जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम में आज शाम उतरने वाले हैं वो मजमून स्क्रीन पर आपके सामने है, और मैं चाहूंगा कि हम इसे 2 बार ऊंची आवाज में पढ़ लें ताकि ये हमारे साथ और हमारे अंदर रहे। जी फिर से पढ़ें। आदती तौर पर जान पहचान जो है वो हकारत का बायस बनती है। आदती तौर पर करीब होना बेएहतरामी पैदा करता है। ये आज का इसका अदबी ट्रांसलेशन है। और अगर सादा जुबान में आज के मजमून को हम अपने अंदर और अपने साथ रखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि घर की मुर्गी जो है वो दाल के बराबर होती है। और अगर देखा जाए तो यही आज का इसका सही ट्रांसलेशन है। घर की मुर्गी दाल के बराबर होती है। हादसाती तौर पर या आदती तौर पर करीब होना बेएहतरामी पैदा करता है। अब इसमें कोई शक नहीं कि जब हम मरकज के अंजीली बयान के 6 बाब में उतरते हैं तो यहां खुदावंद यीशु मसीह हमें महीनों की मेहनत के बाद अपनों में, अपने शहर में दिखाई देता है। महीनों की मेहनत के बाद उसने जगह बजगह खिदमत के काम को सरंजाम दिया और बिलाखिर वो अपने लोगों में आ गया। बिलाखिर वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी। और अगर खुदावंद ने जिंदगी दी तो कभी मैं नासरत पर एक अलग से पैगाम आपकी खिदमत में रखूंगा और ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में से भी एक ने ये कह दिया कि क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? ये गुफ्तगू खुदा के करीबी लोगों के दरमियान हुई। कई महीनों के बाद खुदावंद यीशु मसीह अपने शहर आया, अपने शहर में आया जहां उसने परवरिश पाई थी। और कुछ हैरान कुन, कुछ दिलचस्प किस्म के तजर्बात में से उसे गुजरना पड़ा। हैरान, बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि कुछ तकलीफ दे तजर्बात में से उसे गुजरना पड़ा। लिखा है कि लोग उसकी बातें सुनकर हैरान हुए। ये वही जगह है जहां 30 वर्ष तक खुदावंद यीशु मसीह ने परवरिश पाई है। अपनी जिंदगी के पहले 30 साल उसने यहीं बिताए हैं। खुदावंद यीशु मसीह इन ही लोगों में रहा है और इन लोगों ने बड़े करीब से खुदावंद यीशु मसीह को देखा। और लिखा है कि जब वो अपनों में आया और उसने वहां तालीम दी तो लोग सुनकर हैरान हुए और उनमें से कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि इसमें इतनी हिकमत कहां से आ गई? इसमें इतनी हिकमत कहां से आ गई? इस शहर के लोग जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की गैर मामूली ज़हानत पर दंग हो गए। लोगों ने तरह तरह के बयानिए दिए, लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू की। कुछ ने कहा कि क्या ये बड़ाई नहीं, क्या ये बड़ाई कारपेंटर यूसुफ का बेटा नहीं?
کیا اس کی ماں کا نام مریم نہیں؟ اور کیا اس کی بہنیں ہمارے گھروں میں نہیں؟ کیا اس کی بہنوں کی شادیاں جو ہیں وہ ہمارے بیٹوں کے ساتھ نہیں ہوئیں؟ کیا یہ ہمارا رشتہ دار نہیں؟ کیا یہ ہمارا قریبی نہیں؟ لوگوں نے طرح طرح کے جملے کسے اور ان باتوں کو کرتے ہوئے لوگ اسے حقیر جاننے لگے۔ تھوڑی سی دیر میں ذرا رک کر اس بات کو سنجیدگی سے لیجیے گا۔ کئی بار میرا اور آپ کا رویہ ہمارے اپنوں کے لیے ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی ذرا سا آگے بڑھ جائے، کوئی محنت کے ساتھ اوپر آ جائے، ہم سے رہا نہیں جاتا۔ ہم اس کا پاسٹ، اس کا ماضی، اس کا بچپن، اس کی جوانی ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ میں جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں، بخیے ہم ادھیڑ دیتے ہیں، اور ہم کندھے اچھال کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ارے بھائی جی آپ کو کیا پتا، ہم تو بچپن سے جانتے ہیں، ارے ہم نے تو جوانی سے دیکھا ہے، ہم نے تو سب باتوں کا پتہ ہے، ہم تو سب جانتے ہیں۔ ارے آپ تو ابھی جانتے ہیں نا، ہم تو پتہ نہیں کب سے جانتے ہیں۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ اور آپ کے اس طرح سے کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ جس کو جو عزت، جو نام، جو مرتبہ، جو مقام، جو پوزیشن خدا نے دے دی ہے، وہ تو دے دی ہے۔ ہانڈی بنگو ان کنڈے ساڑو تے اپنا ہی لونا جے، لوڑو، سڑو، جلو اور اس قسم کی باتیں کر لو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ پکی بات ہے کہ جب کسی کے بارے میں ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو دوسروں کے سامنے ہارون ہماری اپنی شخصیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سننے والوں کو پھر اس شخص سے دوبارہ نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آج یہ کسی کو ڈسکس کر رہا ہے، کل یہ ہمیں بھی کرے گا۔ یہ عادت ہے، یہ عادت تو مجبور ہے۔ آج اس نے کسی کو ڈسکس کیا ہے، کل یہ کسی اور کو کرے گا، پرسوں یہ کسی اور کو کرے گا، اور پھر یہ ہمیں بھی کرے گا۔ آج ایک بہت بڑا جملہ شکیل میری نظروں سے گزرا جب میں صبح کے ٹائم میں کو 3-4 گھنٹے اپنی پرسنل بائبل اسٹڈی پر وقت دے رہا تھا۔ چور سے زیادہ نقصان گاسپ کرنے والا دیتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس جملے کو کبھی نہ بھولیے گا۔ چور سے زیادہ سلیم گاسپ کرنے والا آپ کو نقصان دیتا ہے۔ چور تو آپ کی دنیاوی چیزیں لے لیتا ہے نا، وہ تو دوبارہ بھی بن سکتی ہیں، لیکن گاسپ کرنے والا آپ کی شخصیت کو مسخ کر دیتا ہے، جسے پھر دوبارہ بلڈ اپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر خدا نے کبھی زندگی دی تو میرے نوٹس پر ہے، اسی میری نوٹ بک میں گاسپ پر بہت زبردست قسم کا پیغام ہے۔ کبھی خدا نے موقع دیا تو اس پر ضرور بات کریں گے۔ لیکن خرم یاد رکھنا ہے، چور آپ کا روپیہ پیسہ چراتا ہے، لیکن گاسپ ایک ایسا شخص آپ کی شخصیت کو مسخ کر دیتا ہے، بگاڑ کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتا ہے جو سننے کے لائق نہیں ہوتی۔ اور لوگوں نے یہی کیا، ارے یہ تو بڑائی کا یوسف کا بیٹا ہے، یہ تو مریم کا بیٹا ہے، ارے اس میں اتنی حکمت کہاں سے آ گئی، اس میں اتنی ذہانت کہاں سے آ گئی، یہ اتنا ذہین کیسے ہو گیا۔ لوگوں نے بولنا شروع کر دیا، اور میں بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ یہ کہوں گا کہ یہ بولنے والے وہ لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو بہت قریب سے جانتے تھے،
अब टेक्निकली देखा जाए तो असल जो लोग जानते थे उन्हें एक अच्छी पहचान के साथ खुदावंद यीशु मसीह को तो एक अच्छे से कबूल करना चाहिए था, लेकिन उलट हो गया। जो उसे जानते थे उसे पहचान ना पाए और उसके बारे में इस किस्म की बातें की जो बातें असल में करने वाली ना थी। इसमें इतनी हिकमत कहाँ से आ गई, इसमें इतनी जहानत कहाँ से आ गई, ये इतना बड़ा बंदा कैसे बन गया, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, इसके पास इतनी शोहरत कैसे आ गई, इसके पास इतनी बड़ी कलीसिया कैसे आ गई, इसके साथ इतने लोग कैसे लग गए। लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी। मैं समझता हूं, मैं शारून बेटा समझता हूं कि ये जितने लोग बातें कर रहे हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मुसद्दका मालूमात रखते थे। मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, भाई 23 साल यहां रहा ना, तो वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मुसद्दका और ज़ाती मालूमात रखते थे। लेकिन दर्द की बात यह है, तकलीफ की बात यह है, उन्होंने यीशु को पहचाना भी नहीं और उन्होंने यीशु को कबूल भी नहीं किया। इसीलिए यहाँ लिखा था, कलाम के इस हिस्से में इसीलिए लिखा था कि वहाँ यीशु कोई बड़ा मोजज़ा नहीं कर सका। सारे इलाकों में इतने बड़े बड़े काम किए, लेकिन यहां वो कोई बड़ा काम ना कर सका। और यहां एक बहुत दर्द वाला जुमला था, लिखा है, और खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी बेईमानी पर ताज्जुब किया, हैरानी का इजहार किया। ओ यार, तुम तो मुझे जानते हो और तुम तो ये भी जानते हो कि मैंने यूहन्ना की अंजील की रोशनी में उंगली खड़ी करके ये पुकार कर कहा है कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। मेरी छोटी उम्र से लेकर, मेरे बचपने से लेकर इस उम्र तक तुम में से कौन है जो मुझ पर कोई बुराई, कोई ज्यादती साबित कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद तुमने इस किस्म की बातें की। खुदावंद यीशु मसीह ने ताज्जुब किया, इसलिए कि उसके अपने लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया। मरकस की अंजील के 6 बाब की 5वीं और 6ठी आयत के मुताबिक यहाँ खुदावंद यीशु मसीह कोई बड़ा मोजज़ा ना कर सका, कोई बड़ा काम ना कर सका। उसकी वजह ये थी क्योंकि इस शहर के लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, उसका यकीन नहीं किया। होता क्या है, अब जरा प्रैक्टिकल साइड की तरफ चलें। नंबर वाइज कुछ बातें मैं आपकी खिदमत में प्रैक्टिकल साइड के हवाले से रखना चाहूँगा। पहली बात, बच्चों याद रखिएगा कि जब दिल की वुसअत नहीं होती, दिल बड़ा नहीं होता, तो फिर लोग इसी किस्म की बातें करते हैं। और इस किस्म की बातें हमेशा छोटे जहन और छोटे दिल के लोग करते हैं। ये याद रखिएगा, हमेशा छोटे दिल के लोग और छोटे जहन के लोग हमेशा हमेशा इफ्तिखार वही इस किस्म की बातें करते हैं। उनके जहन ही बड़े नहीं हुए, उनके दिल ही बड़े नहीं हुए। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि नाज़िया जब दुआ करती है तो वो अक्सर एक जुमला कहती है, ऐ खुदा तू हमें दिल की वुसअत बख्श, हमारे दिल को बड़ा कर, क्योंकि जितना दिल बड़ा होगा उतनी गुंजाइश उसमें बड़ी और ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा होगी। फिर आप उतना ही उन चीजों को अपने अंदर आसानी से रख सकेंगे। लेकिन अगर छोटा सा दिल होगा तो फिर उसमें एक वक्त में कितनी चीजें रखेंगे भाई। दूसरी बात, किसी के बारे में अपनी राय पर हम कभी अटके ना रहें। ये अटके रहना गुनाह है, ये ज्यादती है। किसी के बारे में अपनी राय पर अटके ना रहें। क्यों? क्योंकि मुमकिन है कि खुदा किसी की जिंदगी, किसी के किरदार को बदल दे, किसी की पोजीशन को, किसी के मुकाम को एकदम से बदल दे।
تو کسی کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہ دیں کہ نہیں یہ کل بھی ایسا ہی تھا، یہ آج بھی ایسا ہی ہے، نہیں بھائی صاحب کو چلے کارتوس تے نہیں نہ چلائی دے۔ یہی جملہ تو یسوع کو دیا گیا اس کے شاگردوں کی طرف سے، او بھائی تو پھر اسی علاقے میں جانا چاہتا ہے جہاں صبح میں لوگ تجھے سنسار کرنا چاہتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، اوے نادانو، دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ یہ تو صبح کا واقعہ ہے نا، ہم شام میں جائیں گے تو ان کے موڈ بالکل فرق ہوں گے۔ کتنی دل کی وسعت ہے۔ سامریہ کے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا، شاگردوں کو غصہ آیا اور گرج کے بیٹے، زبدی کے بیٹے، بوا نرگس کے دونوں بیٹے یعقوب اور یوحنا تپ گئے اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر کہا، یہ ہوتے کون ہیں؟ تیری بے عزتی کرنے والے اور تجھے اپنی سرحدوں سے باہر نکالنے والے، اگر تو اجازت دے تو ہم آسمان پر سے آگ نازل کر کے ان کو بھسم کر دیں۔ آپ یقین مانیں کہ وہ ایسا کر سکتے تھے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو یہ اختیار دیا ہوا تھا کہ تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے وہاں کیا کہا؟ نبل بھائی، میرے یسوع نے وہاں کہا، ارے تم میں کس قسم کی روح ہے؟ یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہو بھائی؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم وہاں چلتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع وہاں دوبارہ گیا تو وہاں کے لوگوں کا مزاج ہی کچھ اور تھا۔ اپنی رائے پر اٹکے نہ رہے۔ کسی کے بارے میں آپ کی جو رائے ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ بدل سکتی ہے، لیکن اس تبدیلی کے لیے دل کے طور پر اور میں نے کہا ذہن کے طور پر وسیع ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تیسری بات، وقت کے ساتھ ساتھ لوگ محنت کے ساتھ اوپر بھی تو آ سکتے ہیں نا، یہ بھی تو تسلیم کریں۔ جتنے قومی ہیروز میں یہاں آپ کے سامنے ہر مہینے کے اختتام پر پیش کرتا ہوں، ان میں سے کون ایک ہے، کوئی ایک مجھے بتائیں جو گولڈن سپون لے کر پیدا ہوا ہو؟ ہم نے 100 سے زیادہ لوگوں کو یہاں ڈسکس کیا، کوئی ایک بتائیں جو گولڈن سپون لے کر پیدا ہوا ہو؟ ایک بھی نہیں۔ ارے چھوٹے چھوٹے سے علاقوں سے لوگ نکلے، بستیوں، ہم خود بستیوں کی پیداوار ہیں بھائی، ہم تو خود بستیوں کی پیداوار ہیں۔ میں کدوں کراچی ڈیفینس چ رہندا سی، میں تو کبھی ڈیفینس کی شکل بھی نہیں سی دیکھی، مجھے تو پتہ نہیں کہ ڈیفینس ہوتا کیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ پی ای سی ایچ سوسائٹی کیا ہوتی ہے، ہمیں کیا پتا بھائی۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب، چونکہ میں اس ایریا میں خدمت کر کے آیا ہوں، اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ڈیفنس کے لوگ اعظم بستی کے لوگوں کو، 100 فٹ روڈ کے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہنا گل سنو، پانی انہوں نے اتنے آتا، تھوڑے تو پانی بھی نہیں آتا، تسی ڈیفنس لئی پھر دے، تھوڑے تو پانی بھی نہیں آتا، تم سے اچھے وہ ہیں، تم ڈیفنس میں ڈوب جاتے ہو، وہ پھر تہرتے رہتے ہیں۔ 100 فٹ روڈ پہ کوئی پانی کھڑا ہوا ہے؟ میں نے وہاں 6 سال خدمت کی۔ حقیر نہ جانے، کسی کو حقیر نہ جانے کہ یہ کسی گمنام پنڈ سے ہے، یہ کسی گمنام شہر سے ہے، یہ کسی شہر کے چھوٹے سے علاقے سے ہے، یہ تو ناصرت سے ہے جہاں سے کوئی اچھی چیز کبھی نکل ہی نہیں سکتی۔ حقیر نہ جانے، محنت کے ساتھ کسی بھی علاقے سے کوئی بھی شخص اوپر آ سکتا ہے، اوپر آ سکتا ہے، محنت کے ساتھ کوئی بھی اوپر آ سکتا ہے۔ چوتھی بات، دل کی سختی کو نرم کریں بھائی، اس کو ختم کریں، اور لوگوں کے لیے اپنے دل میں اور اپنے ذہن میں کھڑکی بنانے کی کوشش کریں، دیوار بنانے کی کوشش نہ کریں۔ دوسروں کے لیے اپنے دل میں کھڑکی بنانے کی کوشش کریں، دیوار نہیں، کیونکہ کھڑکی کو تو کسی وقت بھی کھولا جا سکتا ہے، دیواروں کے میں کھولو گے۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے ہمیشہ خداوند سے ذہن کے طور پر اور دل کے طور پر
कोशीदगी मांगते रहें। हम लोगों के बारे में जो कुछ सुनते हैं, मेहरबानी से जरा परख लेना, देख लेना। ये तो गुजरे कल की बात थी ना, तो कोई बात नहीं। लोगों का इतना बुरा बुरा माजी भी रहा है, लेकिन इस अजीम किताब में यही तो दिखाया गया है कि बुरे से बुरे माजी वाले लोगों को भी खुदा ने कहां से कहां तक पहुंचा दिया। जुमर के बारे में शकील क्या कहेंगे? मुझे माफी के साथ कहना पड़ता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मगदला की मरियम के बारे में क्या कहेंगे? और फिर ढेरों ऐसे मर्द जिनसे इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां हुई, उनके बारे में क्या कहेंगे? सुखार के कुएं पर उस खातून के बारे में क्या कहेंगे जिसने 5 मर्तबा गलतियां की? एक गलती नहीं, 5 गलतियां की, 5 शादियां कर चुकी थी, छठी फिर कर रखी थी, और छठा भी उसका नहीं था, लेकिन खुदावन को उसकी इस गलती से कोई सरोकार नहीं था। कादिर खुदा ने उसी को लिया और उस पूरे शहर की तब्दीली के लिए इस्तेमाल कर लिया। खुदा और हमारा खुदावन तो बहुत बड़े दिल का है। एक और बात आपको सिखाऊं, मुझे अभी से ये बरकत मिल रही है जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं ये बात आपको बताऊं। लोग तो एक औरत को पकड़कर शकील मेरे यस्सु के पास ले आए, और बेरहम लोगों ने पत्थर उठा रखे थे, वो उसे पत्थर मारना चाहते थे, वो उसे संसार करना चाहते थे। और बैसल क्या लिखा है, उन्होंने यस्सु के पास लाकर उससे कहा कि तू क्या कहता है? मेरे यस्सु ने कहा कि पहला पत्थर वो मारे जो बेगुनाह है, मारो मारो। अब सुने जरा गौर से, ये बात जब मुझे मिली और जब मैंने ये सीखी तो मुझे बरकत मिली। लिखा है खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर बैठ गया और उसने लिखना शुरू किया। अब जानते हैं कि उसने क्या लिखा? यही इलियास भाई दिलचस्प बात है, क्या लिखा उसने? और खुदा के एक खादिम को पढ़ रहा था, उसने कहा उसने उस बंदे का नाम लिखा जिसके साथ वो पकड़ी गई थी। उस बंदे का नाम लिखा, और जब उसका नाम लिखा तो लिखते हुए लोगों को दिखाया कि इसको भी तो लाओ ना, इसको मर्द होने के नाते तुमने भगा दिया है, इसे औरत पकड़कर बेचारी समझकर हैं अपने साथ ले आए हो। उसने उस मर्द का नाम लिखा, और जब नाम लिखा तो लिखा है वो सब लोग उस तहरीर को देखकर पढ़कर वहां से चले गए, और मेरे यस्सु को ये कहने का मौका मिला, आय औरत, किसी ने तुझ पर इल्जाम नहीं लगाया? अब कोई और बात तो नहीं किसी ने की? उसने कहा नहीं। कहा जा, मैं भी तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाता, सिर्फ इतना कहता हूं फिर गुनाह ना करना। अच्छा, मैं एक बड़ी बात आपको कहने लगा हूं, अपने आप को और आपको खुदा की मेज पर लाते हुए। आप किसी के माजी के बारे में कुछ जानते भी हैं तो सिर्फ अगर कोई कमी या कमजोरी उसकी जिंदगी के हवाले से अब भी आपको दिखाई देती है तो उसके पास जाकर ये कहें, मैं तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन सिर्फ इतना कहता हूं, अब तो बाज आ जा, अब तो बाज आ जा, अब तो छोड़ दे, अब तो ये हरकत नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि आपका मुलायमत से भरा हुआ ये जुमला ही किसी की जिंदगी को तब्दील कर देगा, किसी की जिंदगी को तब्दील कर देगा। चलें जल्दी के साथ आगे बढ़ें। ये हवाला मुझे और आपको क्या सिखाता है? मरकज की अंजील का ये 6वां बाब मुझे और आपको क्या सिखाता है? पहली बात, किसी पर, किसी की हैसियत पर हम शक ना करें,
किसी की काबिलियत पर हम शक ना करें। बाइबल का खुदा कहीं से भी किसी को उठाकर, घूरे पर से भी किसी को उठाकर शहजादों के साथ तख्त पर बिठा सकता है। इसको लिंक करते हैं। आमिर क्या कहते हैं कि साउल के बारे में आपका नजरिया या आपका ख्याल क्या है, जिसे खुदा ने कहां से पकड़ा और बादशाह बना दिया? की करन दिया से, की करन दिया से, ऊंची बोले ना। अपने प्यो दे खोते लभन दिया से, खोतियां दे मगर भजन दिया से। मुझे बताएं, ये कोई पेशा है? ये कोई काम है? ये कोई काम है? शकील, मेरे खुदा की मेहरबानी देखें, कहां से उठाया, कहां पहुंचा दिया। अच्छा, आमूस के बारे में बैजल क्या कहेंगे? क्या करता था ये? गूलर का फल बटोरने वाला था। लिखा है बाइबल में भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूं। गूलर का फल बटोरने वाला था, मामूली सा बंदा था, लेकिन कहां से कहां पहुंचा दिया। उस औरत के बारे में क्या कहेंगे जो बेवा है और जिसका शौहर मर गया है और उसका शौहर उस पर और उसके बच्चों पर कर्ज चढ़ा कर गया है, और वो खुदा के खादिम के पास आ जाती है और खुदा का खादिम उसे एक ऐसा नुस्खा बताता है, एक ऐसा काम देता है जिसको कर चुकने के बाद वो बिजनेस वुमेन बन जाती है। दूसरी सलातीन के 4 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, वो औरत जब वापिस आई उसने कहा कि अब क्या करूं? खुदा के खादिम ने कहा, हुण करना की है, हुण ते तू बिजनेस वूमैन हो गई है, हुण तेल वेच ते खा ते पी ते मौजां कर, तेरे घर में तेल का कुआं लगा दिया है। क्या कहेंगे मार्कस रूथ के बारे में? क्या थी वो? क्या थी रूथ? एक गैर कौम की औरत, और फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बालें तोड़ने वाली औरत। मुश्किल हम जितने अकरम, खुरम, हारून, हम जितने पिंडों से ताल्लुक रखते हैं, हाँ मैं पक्का पिंड, हम जितने पिंड से ताल्लुक रखते हैं, ये बालें बटोरने वाले कौन होते थे? बालें तोड़ने वाले, इंतहाई गरीब गुरबा। और हुक्म क्या था? आज भी हमारे, मैंने खुद देखा है, मेरे अबाउजात यही करते थे कि जब कटाई करते थे तो वो किनारे किनारे नहीं काटते थे, उन किनारों को छोड़ दिया जाता था ताकि वहां से गरीब गुरबा अपने लिए दाना जो है वो इकट्ठा कर सकें। मुझे याद है कि मेरे फूफा, मेरी फूफी, खुदा ने उनको बड़ा ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया, ज़मीनों वाले लोग। और मुझे याद है कि जब ये दवाने शवाने हैं और जब ये खरबूजों का मौसम, ये वही मौसम है, जब आता था तो फूफा जी अक्सर कहते थे कि भाई दवाने पूरे नहीं लाने, खरबूजे भी पूरे नहीं लाने, पूरे नहीं लाने, बीच में छोड़ते जाना है ताकि गरीब गुरबा जो हैं वो उनको वहाँ से हासिल कर सकें। हमारा खुदा तो कहाँ से उठाता है। एक और लिंक दूं, मूसा की हैसियत क्या थी? क्या था मूसा? एक पानी में तैरने वाला बच्चा, इंतहाई अजीब वक्त में, अजीब किस्म की सिचुएशन में माँ और बेटी ने एक अजीब सा फैसला किया है, एक बच्चे को पानी के हवाले कर दिया है। ये तो मेरे रब खुदावन का करम था कि बात बन गई और वो बच्चा तैरते तैरते मलिका तक और मलिका के जरिए से महल तक पहुंच गया। क्या कहेंगे यूसुफ के बारे में? कितनी को बड़ी शायद था यूसुफ भाई। याकूब का बेटा था और याकूब उसे बड़े रंगीन किस्म के, डिस्को किस्म के कपड़े भी बनाकर देता था। वो अपने बाप का बड़ा चहीता भी था। और आप जानते हैं कि उसके अपनों ने उसके साथ सलूक क्या किया, फिर उसकी मालिकन ने उसके साथ सलूक क्या किया, फिर उन कैदियों ने उसके साथ सलूक क्या किया जो उसके साथ कैद थे, जिनके बारे में उसने उनकी ताबीर की थी, वो भी भूल गए। लेकिन खुदा ने उस कैदी को कहां से उठाया
اور वजीर माल फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। एक बात याद रखिएगा, मैंने हमेशा इस ऑल्टर से बच्चों ये सिखाया, मेरा खुदा वो खुदा है और मैं उस खुदा पर यकीन रखता हूँ जो नाली की ईंटें उठाकर चबारे पर लगा देता है और जो चबारे की ईंटें उठाकर नाली में भी डाल देने की कुदरत और सलाहियत रखता है। इसलिए किसी की तरक्की पर शक ना करें, खुश हुआ करें, हौसला अफजाई किया करें, और जब किसी को तरक्की करते हुए देखें तो फिर उसके लिए हमेशा दुआ किया करें कि कादिर खुदा और उसे बढ़ाए और तरक्की दे। ये हवाला हमें खबरदार करता है कि सिर्फ किसी शख्स के बारे में हमारा इल्म जो है वो काफ़ी नहीं है, सिर्फ मालूमात काफ़ी नहीं है, उस शख्स के करीब जाकर उसे देखना काफ़ी है। हम ऊपर से किसी शख्स को देखकर उसके बारे में कोई फैसला ना कर दें, अरे ये तो यूसुफ का, अरे ये तो मरियम का बेटा, इसकी तो बहनें हमारे घर पर, इसमें इतनी अकल कहाँ से आ गई। अरे भाई आपको क्या पता कि उसमें इतनी अकल कहाँ से आ गई? अकल बख्शने वाला तो वो है। और मैं अगर नाम लेने पर आऊँ तो मैं आपको बताऊँ, PhDs ज़्यादा उन बच्चों ने कर रखी है जो बहुत छोटे घरानों से थे। बड़े घरानों के बच्चे की कभी PhD करते हैं, उन्होंने तो अगे ही दिमाग फिरे, उन्होंने कितों करनी है PhD। ये छोटे घरानों के लोग PhD तक पहुंचते हैं, बड़े ओहदों तक पहुंचते हैं और फिर खुदा उनको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। अगली बात, बाबरकत इल्म जो है, याद रखिएगा कि वो रुकावट का नहीं बरकत का बायस बनता है। सो लोगों के बारे में बाबरकत किस्म का इल्म जो है उसे अपने अंदर रखने की कोशिश करें। कई बार वाकफियत का होना ही काफ़ी नहीं, हमें ईमान की आंखों से भी कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है। और जब हम अपनी आंखों से नहीं, ईमान की आंखों से किसी भी शख्स को और किसी की भी तरक्की को देखते हैं तो फिर तस्वीर, पिक्चर जो है वो बिल्कुल बदल जाती है। अच्छा है कि हम जो मेहनत करके ऊपर आते हैं उनको सराहा करें और उनके लिए हमेशा खुदावंद से बरकत की दुआ किया करें। अच्छा है कि इल्म की रोशनी जो है वो हमारे लिए दीवार न बन जाए कि लोग दूसरी तरफ न जा सकें, बल्कि हमारे लिए हमारा इल्म जो है वो ऐसा हो कि हम हैरान होने की बजाय किसी के लिए दुआ करें, हम परेशान होने की बजाय, जलन और सड़न का शिकार होने की बजाय उसके लिए खुदावंद से और बरकत की दुआ करें और हम उन तमाम बेटों और बेटियों को कबूल करें जो छोटे छोटे से इलाकों से निकले और आज हमें यहाँ दिखाई देते हैं। एक आखिरी जुमला कहकर ख़त्म करूँगा। फिर से कुछ हफ्तों के बाद मैं आपको याद दिलाता हूँ। रुखसाना बेटी, रुखसाना की आज बर्थडे भी है, सना, सिल्विया, मेरी बेटियों, मुझे ये बताओ कि जब आप यहाँ आए थे क्या था आपके पास? क्या था आपके पास? वकास क्या था? एक सूटकेस, 2 सूटकेस, उसमें जेवर तो नहीं था? नहीं, सच्ची बताना, जेवर तो नहीं था। और मेरा ख्याल है कोई धर्म शर्म भी नहीं होगा। हाँ, शायद अगर पाकिस्तान से हमने वो ट्रैवल के तौर पर कोई 200, 400, 500 दिरहम ले लिया हो, वो छोटे घराने जो नहीं लैके आना होंगे, होर कि मैं कोई लख लै आया सा, तो जे मैं लख लैके आया सा तो इत्थे की लैन आया सा। मुझे उस वक्त बड़ी चिढ़ आती है जब लोग कहते हैं नहीं हमारे तो ना पाकिस्तान में पुदीने के बाग हुआ करते हैं। मैं कहना यार कोई अकल की गल कर दिया। और मुझे उस वक्त भी बड़ी चिढ़ आती है, मुझे माफ़ कीजिएगा, नहीं साढ़े तो मुरब्बे ने, वो जिन्होंने मुरब्बे होण इत्थे आउंदे ने, वो इत्थे धक्के खांदे ने,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਹੋਣ ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ 50 ਬੰਦੇ رکھے ہوتے ہیں۔ آپ یقین مانیں میری کوئی 2-4 پیلیاں بھی ہوں تو مجھے یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی بھائی، میں تو ذمہ دار ہوں۔ اے بھائی صاحب ساڈے نہ مربے چ کتھے کر کے کیڑی نکڑ چ یہ کڈے کو وڈے مربے چ ہم سب چھوٹے چھوٹے سے خاندانوں سے ہیں۔ ایک ایک سوٹ کیس لے کر خرم آئے تھے، خرم ایک ایک سوٹ کیس، تانیہ ایک ایک سوٹ کیس یا زیادہ سے زیادہ پی آئی اے کو پیسے اضافی دے کر 2 سوٹ کیس، بس اس سے زیادہ نہیں لے کر آئے، کیونکہ وہ ذرا 50 کلو تک بھی لانے دیتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، 50 کلو تک۔ آج میری بیٹیوں، آج میرے بچوں، آپ کے پاس کیا ہے؟ تو پھر یہ کہیں نا کہ ہمیں خدا نے کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچا دیا۔ لو آج ایک زبردست تالی ہم نے بجانی ہے اپنے خداوند کے لیے، جس نے ہمیں گھورے پر سے اٹھایا اور یہاں لگژری قسم کی لائف بخشی ہے۔ آئیے تالیاں بجا کر اسے سراہیں۔ میرے یسوع کے لیے نا ایسی تالیاں ہونی چاہیے تھی۔ واقعی اس نے ہمیں کہاں سے اٹھایا ہے اور کہاں لے گیا۔ سلویا نے جگہ تبدیل کی آج، پتر آپ بھی اٹھنے والے ہو یہاں سے، اور خدا یہاں سے پتہ نہیں کتنے اور بچوں کو اٹھانے والا اور کہاں لے جانے والا ہے۔ تو آئیے پھر ایڈوانس میں اسی طرح کی ایک بار پھر تالی خداوند کی۔ چلو خداوند کی تعریف کریں گے اپنے ہدیوں سے۔